एवरीवन, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न, जो आपके पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 में है। तो ये जो टॉपिक है वो न्यू क्लासिकल एज से है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये अराइज होता है, व्हाई इज़ न्यू क्लासिकल एज इज़ कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। तो पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। 18th century is an eventful stage in English literature. Actually, it is an age of prose and reason. At this reason, many prose writers appears in English literature and they write on reason. It means 18th century में जो 18th century जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ज़्यादा इवेंटफुल स्टेज रहा है, क्योंकि इसमें जो है ये एज की क्या कहा गया है, इसको प्रोज एंड रीज़न कहा गया है। एट दिस रीज़न मैनी प्रोज राइटर, काफ़ी सारे जो प्रोज राइटर थे वो इंग्लिश लिटरेचर में, जो भी मैक्सिमम जो प्रोज राइटर था वो 18th सेंचुरी में जो है अपीयर हुए और दे राइट ऑन रीज़न, और उन्होंने रीज़न, मेन रीज़न क्या है, उन्होंने राइट करना जो है स्टार्ट किया। Indeed, 18th century is called the age of reason. In fact, at this period, writers do not show their interest in imagination. तो it means जो writers थे वो imagination पे या उनका जो interest था वो imagination नहीं था, वो reality जो reason था तो उसके ऊपर ही जो है वो write कर रहे थे। At this period, the writer are not interested in the Great Renaissance, और Great Renaissance में भी कोई interest नहीं था। Indeed, the Renaissance writer write their work on the basis of imagination. क्योंकि जो रेनेसा राइटर थे वो भी उनका मेन थीम क्या था, इमेजिनेशन पे लिखना। और इट मीन्स वो जो 18th सेंचुरी के या न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे, जो प्रोज राइटर थे, उन्होंने इमेजिनेशन को जो है मेन टॉपिक नहीं लिया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रेनेसा राइटर मेक अ फोकस ऑन इमेजिनेशन। जो रेनेसा राइटर्स थे वो इमेजिनेशन पे लिखते थे, तो लेकिन उन्होंने जो न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे, 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, उन्होंने जो है इमेजिनेशन को मेन इंटरेस्ट नहीं लिया उस पर। उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, एज ऑफ रीज़न। इट मीन्स उन्होंने रीज़न के ऊपर लिखना जो है स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ जॉन डन, विलियम शेक्सपियर, एंड्रयू मार्वेल, Edmund Spenser remarkable. They show their hyperbole attitude in their literature. का जो किस तरह का एटीट्यूड रहा है लिटरेचर में वो शो करता है। But in 18th century, tradition is not exact. Actually, the writers of 18th century follow the classical writers. वो क्लासिकल राइटर्स को फॉलो कर रहे थे, वो इमेजिनेशन पर राइट नहीं कर रहे थे। इंडेड द ग्रेट क्लासिकल राइटर गिव इम्पोर्टेंस टू मोरालिटी, ह्यूमैनिटी एंड रीज़न इन देयर वर्क्स। तो हमने क्या बात करी है कि उनका मेन इम्पोर्टेंस किस पे था, मोरालिटी पर लिखना, ह्यूमैनिटी पर लिखना या रीज़न। ये जो है उनके ग्रेट इम्पोर्टेंस या उनका जो इंटरेस्ट था वो इन टॉपिक्स पर था। बीइंग इंस्पायर्ड बाय द क्लासिस्ट्स, the writer of the 18th century discard imagination and reflect reason. उन्होंने जो है क्लासिज्म या क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया, जिसके कारण उन्होंने रीज़न पे लिखना स्टार्ट किया, लेकिन डिस्कार्ड किसको करा, इमेजिनेशन को। इट मीन्स आपने इम्पोर्टेंस किसको देनी है, इसमें रीज़न को इम्पोर्टेंस देनी है, और किसको डिस्कार्ड करना है इस टॉपिक में, इमेजिनेशन। क्योंकि 18th सेंचुरी जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो इमेजिनेशन पर नहीं राइट करते थे। In the 18th century, most of the writers write on the basis of religion and reality. वो मेन क्या, क्योंकि रीजन पे लिख रहे हैं तो रिलीजन पर राइट कर रहे हैं, और रियलिटी जो एट उस समय जो भी रियलिटी थी उस पर लिख रहे हैं। Even at this time, they notice the rise of prose writing. तो इसमें जो है प्रोज राइटिंग का जो है राइज हुआ। Among the 18th century prose writer Henry Fielding, Alexander Pope, Joseph Addison, Robert Steele and Samuel Johnson are remarkable. ये क्योंकि हमने किया है 18th century न्यू क्लासिकल एज जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रेस्टोरेशन पीरियड जो हमने अभी किया है लास्ट वीडियो में, रेस्टोरेशन पीरियड में किसका कौन डोमिनेट कर रहा था, जॉन ड्रैडन। उसके बाद अगस्तन एज,
अलेक्जेंडर पॉप जो है इसको डोमिनेट कर रहे थे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसको जो या एज ऑफ जॉनसन जिसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे उसको डोमिनेट कर रहे थे। और जो हमने ये पढ़े हैं जोसेफ एडिसन और रॉबर्ट स्टील, जो हमने टैटलर और स्पेक्टेटर हमने पीरियोडिकल ऐसे किया है, वो भी जो है क्योंकि प्रोज राइटिंग में है तो वो भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम मेन कंसर्न करते हैं लिटरेचर ऑफ द एज इज़ कंसर्न विद नेचर, ह्यूमन नेचर, सुप्रीमेसी ऑफ रीजन। तो ये जो न्यू क्लासिकल एज की बात की जा रही है कि ये किस पर राइट कर रहे थे, रीजन पर। यूनिटी इन द वर्क्स ऑफ ऑल राइट्स या ऑल राइटर्स। तो सभी राइटर्स की एक यूनिटी थी। उन्होंने क्या यूनिटी बनाई कि इमेजिनेशन को डिस्कार्ड किया जाए और जो रियलिटी है या रिलीजन जो है, जो भी जो कॉमन पीपल को जो है जो भी मैसेज कन्वे करना है, उन्होंने सबने यूनिटी बनाई और उस पर ही उन्होंने वर्क लिखना स्टार्ट किया। द एज इज़ नोन एज क्लासिकल एज, और इस एज को जो है क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं या न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं। द राइटर ऑफ द एज वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल राइटर्स, क्योंकि वो क्लासिकल राइटर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। दे इमिटेट दैम इन देयर वर्क्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द एज विश टू अंडरस्टैंड नॉट टू इमेजिन, कि इस एज में जो है उनका मेन मोटिव क्या था, अंडरस्टैंड करना, बल्कि इमेजिनेशन उनका कोई जो मेन टॉपिक नहीं था। उन्होंने इमेजिनेशन को जो था डिस्कार्ड कर दिया था। तो अब हम डेफिनेशन ऑफ न्यू क्लासिकल एज की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर हैज़ बीन कॉल्ड द न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ रीज़न। इसको हम इस नेम से भी जानते हैं। 18th सेंचुरी को हम क्या कह सकते हैं, न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ रीज़न। That term, Augustan age, comes from the self-consciousness imitation of original Augustan writer Virgil Horace by many of the other writers of the period. Augustan age जो टर्म है वो कैसे इमिटेट किया गया, क्योंकि उसमें इस एज में जो है अगस्तन जो राइटर्स थे, वर्जिल होरस के जो राइटिंग्स थी उसको इमिटेट कर रहे थे, उसको जो है पढ़ के दोबारा से जो है उसको उस तरीके से उन मेन थीम पर जो है राइट करना उन्होंने स्टार्ट किया। एस्पेशली द न्यू क्लासिकल एज वाज द पीरियड फॉर आफ्टर द पेस्ट ओरिजिन एरा ऑफ डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पॉप। जो अलेक्जेंडर पॉप के बारे में, इट मीन्स जो अगस्तन एज से बिलोंग करते हैं, तो न्यू क्लासिकल एज मेन जो उसका जो मतलब एनलाइटमेंट एज भी बोलते हैं जिसको, तो वो अलेक्जेंडर पॉप के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में भी हमने जो है अलेक्जेंडर पॉप की बायोग्राफी का भी जो है हमने वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। जॉन ड्रैडन के उसमें बनाया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पे भी बनाया है, तो आप जो है इन वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। द मेजर राइटर ऑफ द एज वर पॉप, John Dryden in the poetry, and the Jonathan Swift and Joseph Addison in prose. ये important writers हैं। Dryden forms the link between Restoration and Augustan literature. Dryden जो थे तो उन्होंने एक लिंक किया किसके बिटवीन, रेस्टोरेशन एज में और अगस्तन लिटरेचर में। Dryden wrote ribald comedies in the Restoration vein. In his works, were highly admired by the generation of the poets who followed him, and his writing on literature were very much in neoclassical spirit. Neoclassical spirit में जॉन ड्रैडन की जो कॉमेडीज़ हैं, जो स्टार्स हैं, वर्ड्स स्टार्स हैं, वो काफ़ी जो और इस जनरेशन के जो और पोइट थे उन्होंने उसको फॉलो किया और इस पे मेन थीम पर ही है जो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। बट मोर देन एनी अदर इट इज़ in the name of Alexander Pope, which is associated with the epoch writing as the neoclassical age. तो इट मीन सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, अलेक्जेंडर पॉप। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड विच डिफाइंड कन्फर्म्ड टू पॉप्स
aesthetic principles and could thus quality as being Augustan is distinguished by its striving for harmony and precision। तो किस तरह से ये जो अगस्तन एज है या जो अलेक्जेंडर पॉप ने जो है किस तरह से इसमें डिस्टिंग्विश यानी कि डिफ्रेंशिएट किया है हार्मनी और प्रिसीजन में। तो इन क्वालिटीज़ को इसके देखते हुए जो न्यू क्लासिकल एज जो है प्रोज और रीजन के नाम से जानते हैं। द वर्क ऑफ ड्रेडन, पॉप, स्विफ्ट, एडिसन एंड जॉन गे as well as many of their contemporaries exhibit qualities of order, clarity, stylite, decorum were formed in the major critical document of the age। तो इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स है और उनकी जो मेन थीम है किस क्वालिटी उनकी जो मेन क्वालिटीज़ है इसके कारण भी जो है ये एज न्यू क्लासिकल एज जो है वो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से जानते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉप्स वर्क बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। जो एज ऑफ प्रोज रीजन हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ये किसके लिए कहा गया? अलेक्जेंडर पॉप के लिए कहा गया है। और किसने कहा है ये इसको, ये कमेंट किसने किया है? बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ये याद रखना है आपने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस एज को जो है अलेक्जेंडर पॉप के लिए बोला है एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अ लार्ज पार्ट ऑफ, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट है द लिटरेरी सीन of the early 18th century were the two periodical publications by Joseph Addison and Richard Steele। जो हमने टेटलर एंड स्पेक्टेटर्स जो हमने periodical essays किया है, both writers were ranked among the minor masters of English prose style and credited with the rising the general cultural level of the English middle classes। It means वो जो टेटलर जो रिचर्ड स्टील ने जो है इसको फाउंड किया और जो स्पेक्टेटर जो एडिसन ने जो है रिचर्ड स्टील के साथ कोलैबोरेशन में जो है ये पीरियोडिकल जो है स्टार्ट किया था। तो ये भी हमने जो है पीरियोडिकल ऐसे किया है, ये उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो डिटेल। द essays are discussion of current event, literature, gossips, often written in a highly ironic and refined style. In the same way, many of the important genre of this period were adaptation of classical forms, mock epic, translation and imitations, जो उसके मेन genre रहे हैं इस एज के। तो मॉक एपिक के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं द डनशिट, जॉन ड्रेडन की मैकफ्लॉग, पॉप की द रेप ऑफ द लॉक, द बैटल ऑफ द बुक्स जोनाथन स्विफ्ट की। ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट अचीवमेंट्स ऑफ मॉक एपिक पोइट्री। मॉक एपिक पोइट्री क्या होता है? एपिक क्या होता है? लॉन्गेस्ट पोइट्री। तो मॉक एपिक पोइट्री है ये। हीरोइक एक्शन of epic is maintained but the scale is sharply reduced। Next are the political prose stars of May Delphi, mainly were racy expose of highly society scandals written in the tradition of the love letters wherein erotic written in the tradition of the, ये डन हो गया हमारा। रोमनर क्लैफ मेनली अ नॉवल mainly novels, The Secret History Queen, Zarians and the Zarians, and the New Atlantics were widely popular in their day and helped created an audience for the prose narratives the way large enough to suppose the new breed of profession novelist। तो इट मीन्स जो नॉवलिस्ट हैं उनके लिए एक नई तरीके से जो है नया उन्होंने जो एक्सप्लोर करा ये ऑनर कौन सा, एक तो पीरियोडिकल ऐसे क्या किया, पॉलिटिकल प्रोज जो है स्टार्स जो है इन्होंने राइट करने इस टाइम पीरियड में जो स्टार्ट किए। इट मीन्स मेनली इन्होंने किस बेस पर लिखा है? रीज़न पर, रियलिटी पर लिखना जो है स्टार्ट किया।
मेजर राइटर्स अलेक्जेंडर पॉप जो हमने अभी डिस्कस करा है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क है द पेस्टोरल्स, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रिफ्लेक्ट हिज डिज़ायर ऑन रिवाइवल आर्ट्स, पोइटिक, द रेप ऑफ द लॉक, स्टील और एडिसन्स की द टेटलर 1709 में आई, और द स्पेक्टेटर 1711 में। द स्पेक्टेटर इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. The work of Edison reveals at once the charm of old English and the coming of the new. तो ये इम्पॉर्टेंट है. पीरियोडिकल एसेट मीन्स जोनार्दन स्विफ्ट. द बैटल ऑफ द बुक्स इम्पॉर्टेंट है इसकी. द फर्स्ट नोट वर्दी बुक पब्लिश्ड इन 1704. इट इज़ अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न ऑथर. इसमें किसके मेन क्या थीम है? एंशियंट एंड मॉडर्न ऑथर, उनके डिस्प्यूट के बारे में है. इट मीन्स उनमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट है उसके बारे में है. स्विफ्ट gives the theme a half allegory mock heroic style in which the books in liberty at length. Dr. Johnson, Samuel Johnson, produced two styles, London and the Vanity of Human Wishes. ये दोनों important है and is a tragedy. In this work he observed the rules of French rhetorical ट्रेजेडी. रैम्बलर और आइडलर, ये भी हमने पीरियोडिकल ऐसे में किया है. ये इन्होंने जो है पीरियोडिकल्स निकाले थे, द रैम्बलर एंड द आइडलर. ओलिवर गोल्डस्मिथ, द ट्रैवलर, रिकॉर्ड्स द इम्प्रेशंस एट द ट्रैवलर. इट मीन्स ट्रैवलर जो था इनका इम्पॉर्टेंट, और डेजर्टेड विलेज, ये दो इनके इम्पॉर्टेंट राइटिंग है इस एज की. थैंक यू सो मच. ये आपका जो टॉपिक था, ये एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ये कंप्लीट होता है. और ऐसे इस तरीके से जो है आपका सारा सिलेबस जो है पेपर 3 का कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.